Good evening, ma'am. Good evening, everyone. So देखो लास्ट क्लास में एम्पियर्स हमने कर लिया था, एम्पियर्स लॉ कंप्लीट हो गया था, सोलिनॉइड तक कर लिया था। उसका एक पोर्शन बचा हुआ है टॉरॉइड, ये सोलिनॉइड का भाई आता है टॉरॉइड, अपन का वही रह रहा है। ठीक है, वो कंप्लीट करके अपना नया टॉपिक मूव करेंगे। मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। यस मैम। कैसी आ रही है आवाज? हेलो, यस मैम, अब ठीक है। अब आ रही है ना? यस मैम। हाँ, थोड़ा क्लोज आना पड़ेगा मुझे लैपटॉप के। स्क्रीन शो हो गई? चलो, यस मैम। हाँ, हमने लास्ट में अपना सोलिनॉइड कंप्लीट कर लिया था। तो सोलिनॉइड की वजह से हमने क्या देखा था, हम लोग सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। एक तो उसके एक्सिस के सेंटर पे, है ना, एक तो निकालते हैं बेटा एक्सिस के सेंटर पे, और दूसरा निकालते हैं एक्सिस के एंड पे। एक्सिस के एंड पे आता है, क्या फॉर्मूला होता है? एक्सिस के एंड पे आधी हो जाती है म्यू नॉट एन आई बाई 2 ना, उस पे आधी हो जाएगी। क्या हो गया इसको? हो गया।
हेलो हेलो हेलो, यस मैम। जो आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो देखो कल हम लोगों ने सोलिनॉइड देख लिया था। सोलिनॉइड में देखो क्या क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी हम लोगों ने। किस पॉइंट पे? एक तो मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी बेटा उसके एक्सिस पे, है ना, कि एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी सोलिनॉइड के। तो सोलिनॉइड पे जब हमने एक्सिस की फील्ड निकाली तो उसका फॉर्मूला आया म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अगर हम लोग कहाँ पे निकालेंगे उसी फील्ड को, सोलिनॉइड के एंड पे निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 1/2 म्यू नॉट एन आई बाई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई कहाँ पे? उसके सोलेनॉइड के एंड पे, राइट, आधी हो जाएगी। ये देखो ये बात, बच्चों आवाज आ रही है? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। हेलो हेलो मैम आ रही है आवाज। आ रही है बात। हेलो, कोई है क्लास में? मैम आ रही है। आ रही है मैम आवाज। आ अरे रही है। बोल दिया कैसे पता चलेगा क्लास में हो या नहीं हो? इससे हैंड्स अप थम्स अप इनसे थोड़ी नहीं पता चलेगा। यस नो में आंसर दिया करो भाई।
तुम्हारे मैम क्लास से बोल दो रही तीन हूँ। बच्चे क्या वो मैम हो गए आवाज आ तुम्हारी रही क्लास है। में एकदम बेजान इन वायर्स को उठा मान लो ये सोलेनॉइड किसी मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है। अगर इस सोलेनॉइड को बेटा हम किसी मीडियम में रख देते हैं तो मीडियम में देखो क्या होगा, तुम्हारा फॉर्मूला आएगा मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड में बेटा जो म्यू नॉट होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मीडियम में, यानी तुम्हारा जो परमिटिविटी है वो भी मीडियम की लगेगी इनटू एन आई एज इट इज। अब म्यू एम को क्या लिख सकते हैं, म्यू एम को लिख सकते हैं म्यू नॉट इनटू म्यू आर। ये वाली इक्वेशन अगर मैं बीएम वाले में रखूं फर्स्ट में, तो मेरा बीएम जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इन केस ऑफ सोलिनॉइड जहां पर क्या है किसी मटेरियल मीडियम में है, तो बीएम किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन आई। ठीक है, बीएम इक्वल टू नॉट म्यू आर एन आई। सही है बेटा। तो इस बीएम को कैसे और लिख सकते हो, किससे टाइम्स हो जाएगा, यू आर एज इट इज म्यू नॉट एन आई किसके बराबर था, बी नॉट। ठीक है, बी नॉट कहाँ है, जब तुम्हारा सॉलिनॉइड कहाँ रखा था बेटा, एयर या वेक्टर। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा वही बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, यहाँ भी सेम वैसे देती है। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ट्राई करो, कल क्वेश्चंस नहीं हुए थे ना। हाँ, ये वाले क्वेश्चंस करो, देखो क्या आंसर आता है। फॉर्मूला लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है निकालनी है सेंटर पे, सॉलिनॉइड कितनी लेंथ 1 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 4250 टर्न्स। अब देखो जो फॉर्मूला है B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, बेटा यहाँ पे ये n क्या है, व्हाट इज दिस n, Number of turns per Number unit of length. turns. Number. यूनिट लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट के याद रखो। तो हमारे पास टोटल टर्न्स गिवन है 4250, लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो 1 से डिवाइड कर। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, नंबर ऑफ टर्न्स रखो 4250 मल्टीप्लाई बाय और क्या है फॉर्मूले में करंट, करंट कितना है 5 हो गया। क्या आंसर आ रहा है इसे सॉल्व करके, ऑप्शन नंबर कैलकुलेशन से करिए। कितना आ रहा है, Ma'am, B option. अरे आंसर क्या आ रहा है, ए बी सी डी मल्टीप्लाई Ma'am, तो B करनी है। Ma'am, B option. मल्टीप्लाई क्या ऑप्शन है, Ma'am, B. क्या आएगा आंसर, बी ऑप्शन आएगा शायद, मल्टीप्लाई Ma'am, करके। B option. यस मैम, मैम मल्टीप्लाई बी करोगे तो आंसर बनेगा 2.7 इंटू B 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा लग रहा है क्लास में बच्चे है ही नहीं। ठीक है, मैम आपको ये वाला आवाज सॉल्व नहीं करके सुनाई आंसर दे बताओ, रही है? अनम्यूट कर लिया मैम आपको आवाज नहीं आ रही हमारी। मैम आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही हमारी? ये हो जाएगा।
क्या कह रहे हैं, देखो एक लॉन्ग सॉलिनॉइड करंट कैरिंग वायर है बेटा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पूछा है। अब कह रहे हैं कि मान लो हम लोग करंट को डबल कर देते हैं, यानी मान लो इनिशियली म्यू नॉट एन आई था, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि बी डैश निकालो, नई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अगर करंट को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, और नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर आधे कर दिए गए। तो भैया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही तो निकालते हैं, पर यूनिट लेंथ वो होता है तुम्हारा एन। इन्होंने क्या बोल दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो थे वो आधे कर दिए, इसका मतलब n/2 कर दिया होगा उसको। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2। तो देखो b डैश कितना आया, u नॉट n i, राइट, u नॉट n i। ऑप्शन नंबर क्या आया, एज इट इज रहेगी ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। b डैश जो है b के बराबर Yes, ही ma'am. आएगी। सब एग्री कर रहे हो, यस Yes, मैम। ma'am. Yes, Yes, ma'am. ये वाला तो वही। करिए करिए जल्दी करिए, इसका आंसर बताइए। एक लॉन्ग सॉलिनॉइड है, देखो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, पर यूनिट लेंथ 200, पर देखो ये सेंटीमीटर में है बेटा, मीटर में कितने हो जाएंगे, अपॉन 10⁻⁻² करोगे मीटर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 200 ये ऊपर चला जाएगा 100, ठीक है, यानी 2000 नहीं 20,000 हो गया पर मीटर। तो मतलब 1 मीटर में कितने टन आ गए, 20,000 टन आ गए। आई करंट फ्लो कर रहा है। अब पूछ रहा है कि अगर एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बेटा इतनी है, दूसरे सॉलिनॉइड में जिसके पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है सिर्फ कितने हैं, 100 है, मतलब पर सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। करंट मान लो नया जो है इसमें जो करंट है वो कितना है, I/3 है। तो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो बी डैश निकालना है। नहीं, मुझे तुम लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही। ओहो, एक सेकेंड। आप बोलना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. म्यूट कर दिया। हाँ, अब बताओ। ठीक है, आपका नया बी डैश निकालो बेटा, बी डैश आ जाएगा, देखो म्यू नॉट एन आई डैश, एन डैश आई डैश, ये आएगा। एन डैश कितना है यहाँ पर 10,000, आई डैश कितना है, I/3। जब मैग्नेटिक फील्ड में ये सारी वैल्यूज थी, यानी इनिशियली यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है P जो गिवन है, गिवन यहाँ पे लिख लो, P इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, गिवन है कितना 6.28 into 10⁻⁻²। म्यू नॉट उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 20,000, मल्टीप्लाई बाय करंट है उसमें आई। तो यहाँ से देखो क्या करो, इसको ऐसे कर लो, म्यू नॉट में से 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई अलग से कर दो, मल्टीप्लाई आई रहने दो, यहाँ पर कितना बचेगा 10,000, यस मैम। ठीक है, और ये इक्वल्स टू हमारा 6.28 चल ही रहा है। Yes, ma'am. 6.28 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3.14 into 10⁻⁻² इक्वल्स टू म्यू नॉट आई into 10,000। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो बी डैश के, यहाँ पे कितनी 3.14 into 10⁻⁻²। अब देखो वहां पर आई था, यहाँ पर I/3 है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 3 भी होगा। तो कितना आंसर आया, 3 को 3.14 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। यस मैम।
ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना? बी। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी, हाँ सही है, वेरी वेल, ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली 1.04 समथिंग कुछ आ रहेगा। देखो इसमें इसका बताओ क्या क्या कह रहा है। कोएक्सियल सॉलिनॉइड होता है बेटा जो जिनकी एक्सिस सेम हो। इनकी एक्सिस सेम होगी। इस तरीके से इनकी एक्सिस कॉमन है। तो अब क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो होनी चाहिए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब दोनों सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए? बराबर बराबर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। Yes, ma'am. और करंट की डायरेक्शन Yes, अपोजिट ma'am. होनी चाहिए एक दूसरे में, और वो इन्होंने दी हुई है। देखो I1 एंड I2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो I1 I2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो सिंपल सी बात है जीरो हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? मान लो V1 कितना है? म्यू नॉट N1 I1। V2 कितना है? म्यू नॉट N2 I2। अब ये जीरो कब हो सकती है? जब म्यू नॉट N1 I1 किसके बराबर हो? म्यू नॉट N2 I2 के। म्यू नॉट से म्यू नॉट चला गया, कौन सा ऑप्शन सही आया? म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, तो N1 I1 किसके बराबर होना चाहिए? N2 I2 के। लास्ट ऑप्शन ऑप्शन और सी सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन देखो, I1 I2 बराबर है और N1 N2 बराबर है, सेम ही चीज है। ये भी ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? I1 I2 बराबर कर दो, दोनों के टर्म्स बराबर कर दो, या फिर दोनों का मल्टीपल बराबर कर दो, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। देखो अब आता है टॉरॉइड। ठीक है, टॉरॉइड क्या होता है? सॉलिनॉइड की तरह ही होता है, बट सॉलिनॉइड कैसा होता है? एक ऐसे सीधा, इस पर टर्न्स होते हैं। सॉलिनॉइड को कैसे, यहाँ पर किस फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, सर्कुलर रिंग ले लो एक, और उसके ऊपर टर्न्स लपेटते चले जाओ ऐसे। ये लपेट दी अंदर से, यहाँ पर तुम्हें ये होलो रीजन दिख रहा है, यहाँ पर ये होलो रीजन रहेगा। तो इट कैन बी व्यूड एज ए सोलेनॉइड व्हिच कैन बी बेंट। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो तुम्हारा ये सोलेनॉइड है ना, जो भी बनाया है, इस सोलेनॉइड को क्या कर दिया? इस तरीके से बैंड कर दिया। ठीक है, इसके जो दोनों एंड है ना, इनको ऐसे मिला दिया। तो बोल भी सकते हो कि अगर सोलेनॉइड को ऐसे दोनों के एंड ज्वाइन कर दे तो वो क्या बन जाएगा? एक टॉरॉइड का शेप ले लेगा। ठीक है, सर्कुलर शेप हो गई, इसको बोलते हैं टॉरॉइड। इस तरीके से सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ हो सकती है? जैसे तुमने सॉलिनॉइड में सीखी थी, सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बाहर कितनी आई थी? सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आउटसाइड कितनी थी? बताओ। ऑलमोस्ट जीरो। हाँ, यस, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हमने जीरो मानी थी, है ना? आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो बेटा क्यों? क्योंकि दोनों करंट इस तरीके से फ्लो कर रहे थे कि एक सेम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी। तो ऐसे ही यहाँ होगा। इस टॉरॉइड के बाहर वाले रीजन्स में जो भी पॉइंट आप लोगे, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो है। यहाँ पे भी देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट जीरो। इनसाइड क्या होगा? जहां पर ये तुम्हारा इनसाइड यानी ये जो रीजन है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म। जैसे सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म थी, ऐसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। सेम चीज है, लेकिन उसको क्या किया? जो तुम्हारा सोलिनॉइड जो ऐसे सीधा था, उसको बस ऐसे गोल कर दिया। ठीक है, टोटल टर्न्स कितने हैं? n। करंट कितना इनक्लोज कर रखा है? टोटल करंट कितना इनक्लोज करेगा बताओ? आई करंट टोटल है, तो इनक्लोज करंट कितना हो जाएगा? अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो मल्टीप्लाई बाय n। NI। अब निकालेंगे कैसे? अब ना एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। तो एम्पियर्स लॉ की वजह से आपको देखो, बाहर अगर पॉइंट लिया, कंडीशन देखो, अगर मान लो आपने ए पॉइंट को बाहर लिया, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो तुम्हारा सीधा सा आंसर होगा कितनी?
जीरो। जीरो। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ अंदर ले लूं, ए पॉइंट को, यहाँ पूछूं कि बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो क्या आंसर होगा बताओ? क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा? ये तो होलो रीजन है ना, यहाँ ध्यान से देखो, ये होलो रीजन है ना, ये यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, Yes, ma'am. यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा बेटा जो ये कॉइल है ना, इनके यहाँ अंदर, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किट निकालेंगे। आपने मान लो इस, आपने क्या किया, यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लिया और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली और वहां पर एक एम्पियर लूप बना दी। ठीक है, इस एम्पियर लूप में देखो करंट, आपने डायरेक्शन मान ली कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ रही है, तो B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनक्लोज। करंट कितना आ जाएगा? NI, तो I इनक्लोज लिख दिया NI। B डॉट DL क्या लिख दिया? B, DL क्या लिख दिया? 2 पाई R इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। देखो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला लगाना है। करंट कितना इनक्लोज है अभी देखा है, NI करंट आएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए ये DL, तो बेटा ये टोटल DL कितना है यहाँ पे? सर्कुलर फॉर्म में लेंथ कैसे आएगी? सरकमफ्रेंस, Circumference. Circumference. सरकमफ्रेंस लेना पड़ेगा। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना है देखो, मतलब सेंटर से लेके जिस पॉइंट तक आपको निकालनी है। ठीक है, तो जिस पॉइंट तक निकालनी है, मान लो आपको पूरा निकालना है यहाँ तक जो भी रेडियस होगी, अगर देखो यहाँ पे टोटल रेडियस B है तो आप B ले लो। ठीक है, लेकिन हम किसी मिड पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो म्यू नॉट आर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई म्यू नॉट आर। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई देखो, म्यू नॉट NI अपॉन 2 पाई आर। अब देखो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है? टोटल नंबर पर यूनिट, हम उसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से। ठीक है, तो यहाँ पे पर यूनिट लेंथ के अगर तुम्हें टर्न निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? 2 पाई आर से डिवाइड करोगे। सोलिनॉइड में किससे करा था? लेंथ से। ठीक है, यहाँ पर 2 पाई आर से करोगे, इतना फर्क है, बाकी सेम फॉर्मूला आया तुम्हारा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला आया है मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट स्मॉल एन आई। अगर एग्जैक्ट लिखना चाहते हो तो म्यू नॉट आई, स्मॉल एन किसके बराबर है बेटा? कैपिटल एन फॉर 2 पाई आर। याद रखना, बस यहाँ पर एक ही चीज चेंज हुई है सोलिनॉइड और टॉरॉइड में, वहां पर पर यूनिट लेंथ था और यहाँ पर लेंथ किसके बराबर है? 2 पाई आर के, क्योंकि टॉरॉइड याद रखना सर्कल है तो सरकमफ्रेंस देंगे बस। ठीक है, बाकी सेम चीज याद रखना। ये वाला करो बेटा एक बार। टेन टू द पावर -4। Yes, ma'am. यही आ रहा है. आ रहा है क्या? देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, द करंट ऑफ 1/4 एम्पियर इज फ्लोइंग यू नॉट, आई की वैल्यू हो गई 1/4 पाई। नंबर ऑफ टर्न्स देखो कितने हैं? 1000 मीटर दिए हुए हैं, तुम्हारे लिए तो इजी कर दिया। हो गया ये तो 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर 3 10 टू द -4 आया। ठीक है बेटा, ये तो इजी था, सी ऑप्शन। अच्छा ये वाला बताओ, इनसाइड द कोर क्या होगी? वो तो निकाल लिया। आउटसाइड द टॉरॉइड? Zero. Zero. हाँ, Zero, ma'am. वेरी। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या होगा? इन द एम्प्टी स्पेस जीरो, है ना, एम्प्टी स्पेस में भी Yes. तो सिर्फ कहाँ होगी? Yes, ma'am. इनसाइड द कोर। तो इनसाइड द कोर ए ऑप्शन है, निकालिए।
वो इनसाइड फॉर्मूला तो सबको मालूम है, म्यू नॉट एज इट इज। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भाई, वो तो निकालना पड़ेगा। करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो एन कितना है भाई, कितने थे, 2200 टर्न्स है। लेंथ निकालना है 2 पाई, रेडियस 22 सेंटीमीटर है, सॉरी 20, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, देखो ऊपर जाके ये हो जाएगा 42 इंटू 00, फिर हो जाएगी 2 बार, इक्वल्स टू 40 पाई। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये कितना आया, अब कितना आएगा, हाँ, तो ये आया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। निकालो। अच्छा एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को 10 टू द पावर -7 भी बना सकते हो ना, इस 2 पाई को एज इट इज रहने दो, 2 पाई के साथ कुछ मत टेक दिस 2 पाई एज इट इज। ठीक है, तो ये आया तुम्हारा 4200, मतलब इसको ऐसे करो 42 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन कितना, 10 टू द पावर 1 2 3 4 एक बनेगा 10 टू द पावर 4, 2 पाई को कुछ मत करो, 20 बचा, 20 को 20 से करो इसको, 20 से करोगे तो कितना बचेगा, 42 नहीं 21 इंटू 10 की पावर 3 राइट अपॉन 2 पाई, कितना ही बचेगा 5। अब देखो मैं मैग्नेटिक फील्ड में क्या लिखती हूँ, म्यू नॉट, करंट 10 है, नंबर ऑफ टर्न्स आया 21 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 अपॉन 2 पाई। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर -7 हो गया, -7। अब देखो कितना बना तुम्हारा ये, 21 दूनी 21 इंटू 2 42 और 10 टू द पावर 4, तो कितना आ गया भाई, 42 इंटू 10 टू द पावर -3 और यहाँ पे 4.2 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला। ठीक है, सबका यही आ गया होगा। Yes, ma'am. हाँ ठीक है, 4 पॉइंट ये रहा, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 समथिंग आया है। ठीक है, हमारा आ रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, पॉइंट्स का कुछ इधर उधर हो गया होगा, बाकी सॉलिड 0 और एम्प्टी स्पेस में भी 0, तो यहाँ पर क्या रहेगी 0। चलिए ये वाला देखो कर पाते हो क्या नहीं, इसके जैसा मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था तुम्हें, ये ट्राई करो बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या कर रहा है, एक कॉइल है जिसमें n टर्न्स है, स्पाइरल की फॉर्म में बांध दिया जाता है, जिसकी इनर एंड आउटर रेडियाई a एंड b, मतलब वही सर्कल है जैसे अभी हमने वो बनाया था ना अपना टॉरॉइड, इस तरीके से यहाँ पर इसमें लिखते हुए है ना इस तरीके से। ठीक है, ये तुम्हारा बीच में ओनली वैक्यूम वो है तुम्हारा खाली, तो अब इसको ऐसे समझ लो, इतने इतने रीजन में करंट है बेटा। इसमें क्या बोला है, एक रेडियाई कितनी है, इनर रेडियाई a है
और आउटर रेडियाई बी है, इसमें ऐसा होगा। अब कह रहा है करंट आई पास कर रहा है कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। A coil having n turn is wound tightly in the form of spiral with inner and outer radius A and B. When current is passing I through the coil, the magnetic field at the center is. शायद मैंने ये क्वेश्चन कराया है। ना ये देखो बेटा, यहाँ से अब इसमें ना रैप करी गई है, मतलब एक कॉइल, फर्स्ट कॉइल जो होगी वो तुम्हारी रेडियस ए पे है, फिर एक और कॉइल आएगी इस तरीके से, फिर कॉइल आएंगी, है ना, फिर ऐसे ऐसे कॉइल आती चली जाएंगी ना, सारी कॉइल, बहुत सारी कॉइल इकट्ठी हो जाएंगी। देखो इस तरीके से, ये टॉरॉइड नहीं है, सॉरी दिस इज नॉट ए टॉरॉइड, टॉरॉइड का केस नहीं है, ये कॉइल्स का केस है कि कॉइल्स को इस तरीके से रैप किया गया है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है, ये लगा दिया गया। तो जो लास्ट वाली कॉइल आई है उसकी रेडियस भी है। अब तुमसे पूछा है सेंटर पे क्या होगा, तो देखो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, जल्दी बताओ। सेंटर पे कॉइल के, एक कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा, जितना भी थीटा हो, ये फॉर्मूला था। अब देखो मेरे पास यहाँ तो बेटा नंबर ऑफ टर्न्स भी बहुत ज्यादा है, अगर तुम कहोगे, कई बच्चे कहेंगे कि हम डायरेक्ट एन से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ टर्न से, थीटा कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, पूरा सर्कल है तो मैम थीटा बनेगा 2 पाई आर इंटू एन, तो कितना आंसर आ जाएगा ये, म्यू नॉट आई अपॉन कितना 2, अच्छा इसको 2 आर, ये ऑप्शन ये आ जाएगा मैम, यही कहना चाहते हो। और ये रेडियस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो बेटा ये अगर ऐसा करना चाहते हो तो क्वेश्चन क्या है अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो इस तरीके से ये कॉइल यहाँ पे बनी हुई है, पहली जो कॉइल है उसकी रेडियस ए है, जो लास्ट कॉइल है उसकी रेडियस बी है, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, किसी एक कॉइल की वजह से निकाल लो, मान लो जो ये मेरी एक कॉइल है इसकी वजह से निकाल लेती हूँ, इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ सेंटर से आर दूरी पे है, ठीक है, सेंटर से आर दूरी पे है, मान लेते हैं बेटा इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस कितनी है, डी एक्स है। डी भी कितना होगा, आपने अभी देखा है कि सर्कल पे जो सेंटर होता है उसकी वजह से होता है म्यू नॉट आई। अगर मान लो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास ये छोटा सा जो थिकनेस है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स आए वो आए डीएन टर्न्स, बहुत छोटे छोटे टर्न्स आ गए, म्यू नॉट आई डीएन अपॉन क्या आएगा 2 आर, आर कितना है अपना आर है। तो आप देखो मुझे नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने एरिया में है, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितने एरिया में टोटल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 यूनिट एरिया में कितना टर्न हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही हो गया। अब मुझे कितने एरिया में चाहिए, डी आर एरिया में, मान लो जो ये मेरी थिकनेस है डी आर, इसमें कितना है, तो मल्टीप्लाई कर दूं किससे, डी आर से। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितनी आ गई, देखो म्यू नॉट अपॉन 2 आर आई एज इट इज, डी एन की वैल्यू रख दो, एन अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा बी स्क्वायर आएगा क्या, कितने एरिया में, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट में, एरिया में तो नहीं होगी ना, ये तो किसमें होगी, लेंथ, एरिया नहीं होगा तो बी माइनस ए बनेगा सब, एरिया नहीं आएगा ना इसमें, है ना। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने में है, कितनी रेडियस में है, बी माइनस ए रेडियस में है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो 1 रेडियस में कितने टर्न हो जाएंगे, एन अपॉन बी माइनस ए। और मुझे डी आर रेडियस में चाहिए, है ना, अपनी डी आर ये जो छोटी सी रेडियस है, तो इसमें कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स, एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर, ये करना था, यही वैल्यू यहाँ लिखनी है तुम्हें,
स्केयर वाला हटा दो, ये एरिया वाला चला जाएगा। कितना आ जाएगा, b माइनस ए। अब देखो इंटीग्रेट कर दो, तो पहला वाला टर्न कितनी दूरी पे आया बेटा, a रेडियस पे। लास्ट वाला टर्न कितनी रेडियस पे आया है, b रेडियस पे। तो a से b तक सबको इंटीग्रेट करते जाओ, जो कॉमन है वो बाहर ले लो। तो म्यू नॉट क्या क्या कॉमन ले लिया, म्यू नॉट कॉमन ले लिया, एन आई कॉमन ले लिया, b माइनस ए कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा देखो, डी आर अपॉन आर, इंटीग्रेशन a से लेके b तक, म्यू नॉट एन आई एज इट इज, b माइनस एज इट इज। 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है, log b माइनस ए। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, b अपॉन a। तो अपना कौन सा ऑप्शन नंबर आया, डी। चाहिए i की पावर n है, तो ऑप्शन नंबर सी, म्यू नॉट एन आई। राइट, आगे समझ Yes, में। ma'am. Yes, ma'am. सही है। देखो एक कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो देखो, टोटल कितने लेंथ में थे अपने b माइनस ए में, ठीक है, वो एरिया में नहीं था। तो पूरे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, b माइनस ए के बीच में है इस वाले में। तो ये सारे तुमने यहाँ से निकाल लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो एक तुमने कॉइल मानी, अब मान लो उस कॉइल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, मतलब तुमने एक थिकनेस मानी dr, उस dr थिकनेस में भी मान लो हो सकता है एक से ज्यादा टर्न आ गए हो, तो उस dr थिकनेस में कितना टर्न तुमने पर यूनिट लेंथ का निकाल लिया, पर यूनिट लेंथ में मल्टीप्लाई कर दिया उस लेंथ को, ठीक है। ये लेंथ वाला क्वेश्चन बनेगा। और ये टॉलरेट समझ में आ गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया। Yes, हाँ, ma'am. नाम है तो बोल दो, फिर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नया टॉपिक स्टार्ट करें। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, अगला आता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। इसमें हमें राइट हैंड पाम रूल सीखना होगा, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हो गया, पहले वो बात करते हैं। देखो आप लोग बेटा क्या क्या सीख चुके हो, ये देखो। अरे एम्पियर्स लॉ हो गया, एम्पियर्स लॉ में हमने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड पढ़ लिया, एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड टॉरॉइड पढ़ लिया। अब क्या होगा, हेडिंग पढ़ो क्या कह रहा है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, जो क्लास में 2 या 3 दिन तक चलेगा, वो तुम्हारा चलने वाला है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि मतलब अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इस तरीके की, सपोज करो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में है ये मैग्नेटिक फील्ड, बताओ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स। बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक चार्ज को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ठीक है। वो चार्ज v वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से वो चार्ज आ रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड है आपकी, v इज यूनिफॉर्म, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा इसमें आएगा तो इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स, अब देखो ये खुद चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, सिंपल सी बात ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ इंटरेक्ट करती है, चार्ज किस में होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। अगर चार्ज मोशन में रहेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी उसके साथ। इसका मतलब अगर कोई चार्ज यहाँ पर चुपचाप रखा हुआ है रेस्ट में, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई फोर्स लगाएगी? No, ma'am. नो मैम, वेरी गुड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई फोर्स नहीं लगाने वाली। तो अगर रेस्ट में चार्ज रहेगा तो तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड का के द्वारा लगने वाला फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन मान लो मैं कोई एक चार्ज लेके आ रही हूँ जिसके पास वेलोसिटी है,
अब क्या चार्ज, इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, यस मैम। वेलोसिटी है इस चार्ज के पास, तो भाई चार्ज के पास वेलोसिटी है तो पूरी आशंका है कि फोर्स तो लगना चाहिए, है ना, वेलोसिटी है तो फोर्स लगेगा। तो अब एक बार आप देखते हैं कि फोर्स कब लगता है, क्या कैसे लगता है। तो एक फॉर्मूला आया हमारे पास, अब याद रखना मैंने ये बोला फॉर्मूला, ये पहले से ही डिराइव है, मुझे हम लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्ट ये टर्म कैसे आई। इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, क्या नहीं, यहाँ से हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आया, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। क्या फॉर्मूला आया बेटा, F इक्वल्स टू Q V क्रॉस V, ठीक है। अब एक बात देखो, ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, बोलो। Yes, ma'am. देखो v इज वेलोसिटी, v इज मैग्नेटिक फील्ड, q इज द चार्ज। एक बार बताओ, अब अगर किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, उसका रिजल्टेंट कैसे आता है, Vector. उस प्लेन के वेक्टर ही आएगा, और उस प्लेन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखो अगर x डायरेक्शन में तुम्हारा a वेक्टर है सपोज, ठीक है, y डायरेक्शन में तुम्हारा कौन सा वेक्टर है, b वेक्टर, ठीक है, y डायरेक्शन में b वेक्टर है। ये मान लो अभी कुछ एंगल बना रहे हैं बेटा थीटा, अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना, इनका जो रिजल्टेंट आने वाला है वो कहाँ आएगा, इन xy प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। ये पढ़ा है तुमने वेक्टर्स में कि हमारे पास दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट की उनकी परपेंडिकुलर होती है। तो देखो कैसे निकालते हैं, मान लो मैं करना चाहती हूँ a क्रॉस b, ठीक है, a क्रॉस b से डायरेक्शन निकालना चाहती हूँ, तो बेटा a कहाँ पर है, x डायरेक्शन में, और y कहाँ पर है, b डायरेक्शन में। तो a से b की तरफ अपना जो हाथ है ना, जो तुम्हारा ये हैंड है, a से b की तरफ घुमाओ, a से b की तरफ घुमाओगे तो जो तुम्हारा थंब है वो किसकी डायरेक्शन देगा, रिजल्टेंट की। देखो तुम्हें मेरी शक्ल दिखाई दे रही है क्या, यस Yes, ma'am. यस मैम। मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है, दोबारा रीड। हाँ अब देखिए, अरे बात नहीं देखिए, ए से बी की तरफ अपनी उंगलियां घुमाओ, ए से बी की तरफ ऐसे, तुम्हारा अंगूठा कहाँ आ रहा है बेटा, बाहर आ रही है ना, आउटवर्ड, यानी आउटवर्ड क्या दिखा रही है, जेड डायरेक्शन, आउटवर्ड आ रहा है जेड डायरेक्शन में, ए से बी की तरफ घुमाया, याद रखना। तो ये तुमने क्या निकाला है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी करोगे तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट कहाँ आया है, आउटवर्ड। वही अगर आप बी क्रॉस ए कर रहे हो, मतलब कहाँ से कहाँ फिंगर घुमानी है बेटा, बी से ए की तरफ, तो आप बी से ए की तरफ घुमाओगे तो हम कहाँ आ रहे हैं, इनवर्ट, हम कहाँ आ रहे हैं, इनवर्ट। उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालना, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालना। तो बी क्रॉस ए की वजह से निकालोगे तो रिजल्टेंट आया इनवर्ट, और ए क्रॉस बी से जो रिजल्टेंट आया वो आया तुम्हारा आउटवर्ड। तो ये तो हो गया कि हम डायरेक्शन किससे निकाल रहे हैं, वेक्टर मेथड से, कि वेक्टर कर रहे हैं, ए से बी घुमा दिया, बी से ए घुमा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब अगर तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन चाहिए तो अपनी उंगलियों को कहां से कहां घुमाओगे, बी से बी की तरफ घुमानी पड़ेगी। अपनी उंगलियां कहां से कहां घुमाओगे बेटा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड तक घुमाओगे। जरा घुमाओ, कैसे घुमाओगे, तो यहाँ पर क्या बताओ कैसे घुमाओगे। तो ये तो हो गया, देखो वहां पर तो तुम्हारे पास 2D में था v और v, यहाँ पर तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में हो गया, वेलोसिटी अपनी x में है। तो इसके लिए हमने एक और लॉ बनाया है जिसे कहते हैं राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। पाम रूल से तुम सारी डायरेक्शन निकालोगे, तो पाम रूल भी सीखो, पाम कई कई जगह पाम रूल लगता है। पाम रूल क्या कहता है, देखो इतना इजी रूल है, पाम रूल बहुत आसान है, v क्रॉस p, इसमें तुम्हें बस अपनी हथेली और अपनी उंगलियों का यूज करना है। थंब जो है तुम्हें डायरेक्शन देगा किसका बेटा, फोर्स का। किसका डायरेक्शन देगा, Force. फोर्स का। तो फोर्स तुम्हारी डायरेक्शन के लिए मैं एक अभी देखो जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं। देखो क्या है,
अगर कोई भी मूविंग चार्ज है, मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके द्वारा लगने वाली फोर्स है ये, उस पर लगने वाली फोर्स है QVB। क्रॉस प्रोडक्ट को हटा के साइन लग दिया, फोर्स लग रही है QVB साइन थीटा। ठीक है, अब जरा डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो तुम्हारे स्कूल में तुम्हें टीचर्स ने सिखाया होगा ये वाला, जिसको 3 उंगलियों से सिखाया होगा, 3 फिंगर रूल सिखाया होगा, फ्लैमिंगो रूल जिसे बोलते हैं, यस मैम। ऐसे राइट हैंड थंब रूल, ये 3 ऐसी उंगलियों से, देखो हम उससे नहीं निकालेंगे, हम बहुत इजी तरीके से सीखेंगे, जिसका नाम है राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल में देखो क्या करना है, मैंने अभी जो तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पर जो एक एग्जांपल बनाया है कि वेलोसिटी जो है बेटा पॉजिटिव एक्सिस में है, तो तुम्हें अपनी चारों उंगलियां वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखनी है हमेशा। लिख लो पाम रूल कैसे लगाना है, सीधे हाथ से लगाना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में 4 उंगलियां। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, तो सब अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां रखेंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रख ली सबने, अपने अपने सब वेलोसिटी को एक्स डायरेक्शन में रखेंगे। अब देखो जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर तुम्हें अपनी हथेली रखनी है, अपनी पाम, तभी तो पाम रूल बोल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है बेटा, मैग्नेटिक outward, फील्ड कहाँ पर है, मैग्नेटिक, तुम्हें हम कहाँ जा रहे हैं, तो अपनी पाम को आउटवर्ड रखो, पाम को आउटवर्ड लेके आओ। देखो मैंने क्या किया, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां रखी, 4 तुम भी रखो, उसके बाद अपनी हथेली को सामने रखो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो हथेली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, सामने आ गई। अब तुम्हारा जो तुम्हारा अंगूठा है वो किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की, तो डाउनवर्ड आ रहा होगा सबका अंगूठा। यस नहीं आ मैम, रहा, डाउनवर्ड ही आ रहा है। यस मैम आ गया। देखो आ गया ना, एक्स डायरेक्शन में रखोगे अपनी उंगलियां, दिखा भी नहीं पा रही इसमें, पता नहीं ये लैपटॉप ही पता नहीं कौन सी दिशा में देखता है, एक तो राइट हैंड है ना, तो राइट हैंड से तो बहुत दिक्कतें आ रही है, ऐसे इसमें मिरर इमेज बनती है, तो ऐसे रखिए उंगलियां। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गई, और तुम्हें मेरा थंब ऊपर जाते हुए दिखेगा, क्योंकि ये एंटी बना रहा है, ठीक है। एक्चुअली में तुम्हारा कहाँ आ रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, सही है, सबका आ रहा है अपोजिट में। Yes, ma'am. अच्छा देखो अगर नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर एक बार मैं इससे सिखा देती हूँ, अपनी मैग्नेटिक फील्ड फिर से बनाओ इनवर्ड, सॉरी आउटवर्ड बनाओ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बना दी। अब की बार मैंने चार्ज की डायरेक्शन ऐसे रखा, ठीक है, वेलोसिटी ऐसे है, तो अब देखो वेलोसिटी ऐसे है सबकी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रखेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अब की बार पाम आएगी बेटा आउटवर्ड, तो यानी पाम तुम्हारे फेस की तरफ ऐसे, upward, हम कहाँ जा रहे हैं, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स, तो यानी फोर्स कहाँ लग रहा होगा इसमें, ऊपर, यानी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहाँ लगाएगी, अपवर्ड्स लगाएगी, ठीक है। अभी मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं इनसाइड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और तुम्हारा चार्ज जो है इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स बताओ कैसे लगेगी, मैम अपवर्ड, इनसाइड। अब की बार पाम को इनवर्ट रखोगे, तो ये यहाँ पर पाम को अंदर घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड हमारा फोर्स जो है ऊपर की तरफ आ रहा होगा, इस तरीके से आ रहा है क्या, यस मैम, यस मैम। हाँ Yes, ma'am. तो स्टेप लिख सकते हैं, हाँ स्टेप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी भूल ना जाओ, फिंगर्स कहाँ रखनी है, फिंगर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, सबसे वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखती है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हाथ होना चाहिए, बस उसी डायरेक्शन में जो पाम है उसको किसकी तरफ फेस कर दो, पाम शुड बी फेस्ड ऑन द साइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब बस उसी डायरेक्शन में तुम अपनी palm को उस की तरफ फेस कर दो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, एंड फिंगर तुम्हारा क्या देगा, हम क्या देगा, थंब शुड गिव द डायरेक्शन ऑफ,
हम किसी डायरेक्शन देगा, हाँ Force. हम will give the direction of magnetic force, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, तीन चीजें करनी है। अब एक काम करो, मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में है, सुनो, अब वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है। अब देखना जरा क्या हो रहा होगा। वेक्टर से भी कर सकते हो, v क्रॉस v कैसे आ रहा है, पैरेलल आ रही है ना चीजें, पैरेलल आ रही है ना दोनों। मैम 0 होगा क्या? हाँ, कितना बनेगा 0। चलो तुम्हें डायरेक्शन चेक करवाते हैं, अभी 0 नहीं बनाते, डायरेक्शन चेक करवाते हैं। डायरेक्शन बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है, क्या डायरेक्शन आएगी? मैम इनसाइड। पाम रूल से करना, देखो पाम रूल से करना, वेलोसिटी ऊपर, Ma'am, inside ये है। चारों, इनवर्ड होगा, इनवर्ड। और ये थंब अपने इसको कहाँ रख दो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो तुम्हारा थंब कहाँ जाएगा, इनवर्ट, राइट, Ma'am, inward जाएगा। इनवर्ट, वेरी गुड। तो यानी ये तुम्हारी फोर्स जो होगा इनवर्ट लग रहा होगा। आजकल तो इस तरीके से डायरेक्शंस तो निकालनी आप लोग सीख गए है ना। तो कल हम लोग और इसके डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत प्यारा टॉपिक है यहाँ से, ठीक है। और क्वेश्चंस भी यहीं से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक। बाय एवरीवन। Thank you, ma'am. मैम एक मिनट मेरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने ग्रुप में भेजा था, स्टेटमेंट बेस्ड था। Thank you, ma'am. कहाँ पर भेजा है भाई? मैम डिस्कशन। यस मैम। हाँ, when current vary with time, Newton's third law is valid only if momentum carried by the electromagnetic field is taken into account. Ampere's circuitous law does not depend on the Biot-Savart law. ये तो EMI का क्वेश्चन है। नो मैम इसी चैप्टर में था, PYQ वाली बुक है ना 6 ईयर की, तो उसमें कर रहा था, तो उसमें है ये 42। देखो करंट अगर वेरिएबल है टाइम के साथ, करंट भी वेरिएबल है, यानी करंट यूनिफॉर्म नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? इक्वल एक्शन एंड इक्वल रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट है हमारा। यस मैम। Only if momentum carried by the electromagnetic field is taken into account. मैम मॉड्यूल में भी नहीं था अवंती के में ऐसा कॉन्सेप्ट एम्पियर सर्किटल लॉ में मैंने पढ़ा था वहां से। Ampere's circuitous law does not depend on Biot-Savart law. देखो एम्पियर सर्किटल लॉ का तो बायोट-सावर्ट लॉ से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो स्टेटमेंट सेकंड तो ठीक है, ठीक है। यस मैम। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ इस पे डिपेंड नहीं है, इस वाले कॉन्सेप्ट में। और स्टेटमेंट 1, if momentum is carried by the EM, देखो न्यूटन्स लॉ जो है ना, ये न्यूटन्स लॉ बने हैं अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए, जहां पर पार्टिकल्स को मेजर मैक्रो पार्टिकल्स पे न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं। इसने बोला है कि इफ मोमेंटम कैरिड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज टेकन इनटू अकाउंट, न्यूटन के लॉ बिल्कुल वैलिड होंगे। अगर वेव नेचर होगा ना, देखो अगर वेव नेचर होता है, बट वेव नेचर भी मोमेंटम को कंजर्व करती है। यस मैम। वेव नेचर भी मोमेंटम को कंजर्व करता है, तो आई थिंक स्टेटमेंट 1 बेटा रॉन्ग होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं देख रहा हूँ अभी आंसर बुक में से भी बता रहा हूँ मैम। 43 42 है मैम 43 भी था, दोनों पूछना था।